हेलो दोस्तों, एक बार फिर से साधना का पाथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको साधना के मार्गदर्शन की वीडियो चाहिए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे किया है कि गुरुदेव की करुणा और कृपा का स्वरूप क्या है, हम इसे कैसे पहचानें। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अति हित मानी देत वरदान। करुणा का स्वरूप अतिहित मानकर जीवन भर जिसे जिया है वो मंत्र आपको दे रहे हैं, वो नाम दे रहे हैं, और आप पूर्ण आसक्त हो गए उस मंत्र में, उस नाम में। अब भरपूर कृपा हो गई, भरपूर सेवा आपकी हो गई, दोनों उनकी भरपूर कृपा और आपका भरपूर समर्पण दोनों को हो गया। ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। गुरु ने जो अपना जीवन आपको दे दिया, जो आपको नाम दे दिया, जो मंत्र दे दिया, आप उसमें अपना जीवन लगा दीजिए। यही गुरु की महान करुणा और आपका महान समर्पण, और इस दोनों का फल होगा प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। समझ गए? राज भारद्वाज जी अलीगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सदगुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जब नाम जप का या वाणी पाठ का वह आनंद नहीं मिल पा रहा हो जो वास्तव में मिलना चाहिए, तब कैसे पता चले कि प्रारब्ध के हुए दुष्कर्म नष्ट हो रहे हैं या कोई वैष्णव अपराध बन गया है? यदि आपके चिंतन में किसी के प्रति द्वेषात्मक वृत्ति बढ़ रही है और भजन छूट रहा है, तो जिसके प्रति बढ़ रही है उससे आपका अपराध भाव बन रहा है। या आपके अंदर काम भाव बढ़ रहा है, बहुत काम भाव बढ़ रहा है, जो नहीं होना चाहिए जितना, उससे भी अधिक हो रहा है, भजन छूट रहा है, तो फिर देख लो गुरु अपराध बन गया, कोई न कोई वैष्णव अपराध बन गया। वैष्णव अपराध में इतनी बड़ी प्रतिकूलता उपस्थित करने की सामर्थ्य है कि आपको बिल्कुल पतित कर देगा। भजन की तो बात जाने दो, सतमार्ग में नहीं खड़े हो सकते। गुरुद्रोह, वैष्णव द्रोह ये बहुत हानिकारक है, इसलिए भक्तन के अपराध सो डरपत रहो। तो जब भक्त का अपराध बनेगा तब भजन रुक करके इस तरह की वृत्ति आने लगेंगी। और स्वाभाविक जैसे भजन रुक रहा है तो या तो भोजन या तो कोई कुसंग या तो किसी गुणों को चक्र में वो थोड़ी देर में परिवर्तित हो जाए, लेकिन कई दिन लगातार वृत्तियां बिगड़ती चली जाए, भजन में बिल्कुल रुचि न हो, तो ये अपराध से होता है। ये खान पान या उस विषय से नहीं। और हमारा भजन चल रहा है, हमें बिल्कुल आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, तो भजन चल रहा है इस बात पर दृष्टि रखते हुए फिर निर्विकार भाव हो जाना चाहिए, आनंदित हो जाना चाहिए कि अब हमारे प्रारब्ध नष्ट हो रहे हैं। तीनों बातें समझ रहे? वैष्णव अपराध बना, इसका पहचान, जिस वैष्णव से अपराध बना उसका बार बार चिंतन आएगा, जलन होगी, भजन रुकेगा। हमारे अंदर काम की प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, दुष्प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, भजन बिल्कुल नहीं होगा। भारी अंदर हमारे अंदर द्रोह वृत्तियां जान लो ये अपराध हो गया। थोड़ा भजन में मन नहीं लग रहा, फिर भजन हो रहा, फिर मन नहीं लग रहा, या तो खान पान बिगड़ गया, या तो कुसंग हो गया, या तो गुणों का चक्र बदलता रहता है। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होते विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल, ये गुण चक्र से भी होता है। तो हमें विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक ये देखना है। हमारा भजन चल रहा, मेरा हृदय जल रहा है, अब ये दुष्कृतों का नाश हो रहा है, बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा, पर भजन चल रहा है, कोई गलती नहीं हो रही, तो ये दुष्कृतों का नाश हो रहा है। ये आपके अंतःकरण को पवित्र किया जा रहा है। आप प्रतिपल पवित्र होते हुए ऊपर उठ रहे हैं, उसमें धैर्यवान बने रहना चाहिए। उसमें नहीं सोचना चाहिए कोई अपराध हो गया, क्या कोई भोजन गलत हो, नहीं। भजन चल रहा है ना, इसलिए वो दुष्कृतों का नाश कर रहा है। वो हमारे हृदय में जो जलन हो रही, वो समस्त तापों का समन करने वाली जलन है, वो सब तापों को मिटा करके महाआनंद में पहुंचा देगी। वही जलन बढ़ते बढ़ते विराग्नि बन जाती, बेचैन हृदय होकर पुकारने लगता है, प्रभु अब आपके बिना जिया नहीं जाता है। वही बेचैनी बढ़ जाती है, और यही प्रभु के मिलन का योग बना देती है जलन। ये तो बढ़िया बात है, इसमें हानि का विषय नहीं। गुरुदेव, चलता है भजन, सहज चल रहा है, पर कभी कभी दुनिया में जाता है, कभी कभी रुक जाता है, कभी कभी काम भावना भी आ जाती है। ना जाए तो सिद्ध ना हो जाओ, जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जी में भेद को भजन होने लगा है, बहुत बड़ी बात। जहां जहां मन जाए वहां से हटा के भजन में लगाओ, या जहां जहां मन जाए वहां बार बार प्रभु की भावना करो। हम साधक हैं, हमारी ऐसी स्थिति होगी, बार बार संसार में जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और एकाकार वृत्ति होगी तो सिद्ध हो गए, फिर क्या? तो असिद्ध की तरफ ही तो कदम बढ़ा रहे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। दुल्हरी शरण। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि सत्संग पुरुषार्थ से मिलता है या भाग्य से? कृपा से, ना पुरुषार्थ से, ना भाग्य से, दोनों। तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें?
पुरुषार्थ आप कर ही कहाँ रहे? आप मनुष्य बने तो क्या पुरुषार्थ आपका हुआ? 83,99,999 योनियों में आपके द्वारा कोई भी ऐसा कर्म नहीं बना कि आपको मनुष्य शरीर मिलता। सेवक जी महाराज कह रहे, संस्कृति मांझ बरियाई के पायोजू मानुष देह वृथा करी डारत। संस्कृति के चक्र को प्रभु ने रोक दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, कबहू का करी करुणा नरदेही देत ईस बिनु हेत स्नेही। बिना हेतु प्यार करने वाले प्रभु ने आवागमन के संस्कृति चक्र में फंसे हुए जीव को एक अवसर दिया, निकाला और उसे मनुष्य शरीर बना। अब मनुष्य शरीर में भूमि परत भाढ़ावर पानी तिन तिम जीव माया लपटाने, फिर उसी प्रपंच में लगा। फिर उस कृपा सिंधु ने कृपा की। जो प्रभु के कृपा बपू संत जन है उनका समागम प्रदान किया। जैसे विभीषण जी कह रहे, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले निशंता। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, पर भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। अब कृपा से सत्संग मिला। अब जो सत्संग में आपने सुना, तो अब आपके अंदर जो सामर्थ्य है वो रुकेगी नहीं, वो तो खर्चा ही होगी। अब उसको आप सही जगह खर्चा करो। जैसे आपके अंदर आध्यात्मिक सामर्थ्य है ना, तो आप जैसे प्रपंच की वार्ता करने में, शास्त्र विपरीत आचरण करने में, हिंसा, नाना प्रकार के छल कपट, नाना प्रकार के द्वेष आदि दोष आदि, इनमें जो सामर्थ्य जा रही है, तो सत्संग के द्वारा प्राप्त हुई विवेक से उस सामर्थ्य की धारा को मोड़ दिया। जो असत्य में जा रही थी उसे सत्य में करने लगे। जो हमारे विविध प्रकार की वासनाओं में थी, अब उसे उपासना में मोड़ दिया। अब जो ये मोड़न हुआ, प्रधानता तो कृपा हुई सत्संग से प्राप्त विवेक से, पर अब ये हुआ कि आपका पुरुषार्थ सार्थक हो गया। क्योंकि वो पुरुषार्थ तो खर्चा हो ही रहा था, पर वो असत्य में हो रहा था, विपरीत हो रहा था, इसलिए आपको क्लेश अशांति बंधन मिल रहा था। सत्संग के द्वारा, विवेक के द्वारा हम उसको मोड़ दिया और अब भागवती खो, अब आपका मोक्ष हो गया, आपका कल्याण हो गया। इसमें प्रधानता भगवान की कृपा, और जो आपको सामर्थ्य मिली है उस कृपा के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है, विवेक है, उसके द्वारा हम उसे सत मार्ग में लगा दे, ये हमारी तरफ से कृपा होगी। अगर इसे नहीं करोगे तो वेग है, वो निकलेगा, वो तो असत में चला जाएगा। असत में चला जाएगा तो आपको केवल बुद्धि में बातें सत्संग की याद रहेंगी, लेकिन क्रियाएं और वो वेग असत में जाने के कारण आनंद का अनुभव नहीं होगा। 20 वर्ष सत्संग करते हो जाएंगे, लेकिन आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आध्यात्मिक मार्ग में हमें चलने के लिए पावर मिला था, उस पावर को हमने जगत के असत भोगों में नष्ट कर दिया। तो कैसे बचना है, ये सत्संग से सीखो। कौन सी वृत्ति के द्वारा हमें मुड़ना है, ये सत्संग बताएगा। वो कृपा करके प्रभु सत्संग दे रहे, पर मुड़ना आपको होगा, मोड़ना आपको होगा, चलना आपको होगा, अनुभव आपको होगा। इसलिए उस शक्ति को बचा के इधर लगाना है। ये आपका पुरुषार्थ हुआ कि आपने अपनी सामर्थ्य को असत में ना खर्चा करके सत्य में खर्चा कर दिया। ये आपकी कृपा हुई। आपको सत्संग मिला, कहां खर्चा करना, ये विवेक मिला, ये भगवान की कृपा हुई। इसीलिए भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, शास्त्र की कृपा और अपनी कृपा, चारों कृपा मिल जाए तो मोक्ष मिल जाता है। चारों कृपा मिल जाए तो काम बन जाता है। भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, शास्त्र की कृपा है, अपनी कृपा नहीं है तो कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा। अपनी कृपा जरूरी। ये अपनी कृपा हुई कि अपने को जो प्राप्त सामर्थ्य है, मन वचन तन आदि के दो, वो हम भगवत मार्ग, वो उपासना में लगाएं, ना कि वासना में। जो उचित शास्त्र संबंधी है उतना तो ठीक, लेकिन दुर्वासना में ना जाए, हम शास्त्र विरुद्ध आचरण न करें, तो हमारा ये पुरुषार्थ बन गया। ये हमारी शक्ति का सदुपयोग है। इसलिए इसका इनाम प्रभु हमें दे देंगे कि वो हमें कृपा करके मिल जाएंगे। जब तक आप अपने पुरुषार्थ को मलिन वासनाओं में खर्चा करें, तो चाहे जितना सत्संग सुनिए, बात नहीं बनने पाले। वो उपनिषदों में आता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या। प्रवचन करने से आत्म तत्व का बोध केवल नहीं हो जाता, ना मेधया, ना बहुत बुद्धिमान को होता है, और जो बहुत सुनता है उसको भी नहीं होता। होता किसको? जो वर्ण करता है। जो वर्ण करता है, जो सुना, जो आप सत्संग सुने उसको आचरण में उतारे, बात बन गई। अगर आचरण में ना उतारे तो क्या है? आप वही बात दूसरे को सुनाकर सम्मान प्राप्त कर सकते हैं कि ज्ञानी है, लेकिन आपको अंदर से बोध नहीं होगा, अंदर से आनंद नहीं आएगा। इसलिए आपकी कृपा की जरूरी है।
जरूरी आपकी कृपा, भगवत कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, ये सब एक तराजू के पल्ले में एक तरफ और आपकी कृपा एक तरफ है। अगर आपने अपने ऊपर कृपा नहीं की तो ये कृपा होती रहेगी लेकिन लाभ नहीं मिलेगा, उसमें प्रधानता आपकी कृपा है। इसलिए प्रभु जरूर कहते हैं कि आप अपने द्वारा उद्धार करना चाहे तो आपका उद्धार हो सकता है। सामने प्रभु खड़े और अर्जुन जी को ऐसा बोल रहे, क्योंकि भारी कृपा आपकी अपने ऊपर होगी। तीन कृपा एक तरफ हो, एक कृपा आपकी अपने। होता क्या है, हम अपनी कृपा तो विषयों में लगाए हुए हैं और सोचते उन तीन कृपा से बात बन जाए, इसलिए बन नहीं पाती। समझ रहे ला जी। आरती जी, राधे राधे। हम जब भी कहीं जाते हैं तो गोपाल जी को अपने साथ ले जाते हैं। अब की बार भूल गए जबकि हमने उन्हें तैयार किया था। इससे मन बार बार वहीं जा रहा है कि उनको छोड़ा है। हाँ, अच्छा है, जाना भी चाहिए, विकल्प भी होना चाहिए। जैसे